अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमजाद का पार्ट नंबर 42 शुरू हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगले ही लम्हे हमजाद मेरे सामने था, चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए। बहुत ढीठ हो भाई, फिर बचकर आ गए। और तुम तो अरियाना के लिए गए थे, ये बिल्ली किसकी उठा लाए। मैं जानता था वो शरारत के मूड में है, मगर इससे हैरत अंगेज बात थी अरियाना उसे देख रही थी जबकि वो नादीदा था। हमजाद, इस खबीस ने इसे बिल्ली के जिस्म में कैद किया हुआ है, चलो अब यहाँ से वहीं गार में। अगले ही लम्हे हमजाद का हाथ थामे मैं फिजा में बुलंद हो चुका था। अरियाना मेरे सीने से लगी हुई थी। आखिरकार हम उसी जगह उतर गए जहां अरियाना वाली गार थी। ये जगह देखकर अरियाना भी खुश थी और आवाजें निकालकर लाड करके खुशी का इजहार कर रही थी। मैं गार खोलकर अंदर दाखिल हुआ और तख्त पर नींद दराज हो गया। अरियाना को मैंने बराबर में बिठाना चाहा, मगर वो सीने से अलग होने को तैयार ना हुई। मैंने चूम कर उसे सीने से लटा लिया। अजीब बेशर्मी है यार, मेरा ही कुछ ख्याल कर लो, मेरे सामने अपनी बेगम से रोमांस कर रहे हो। हमदाद ने शरारत की। बकवास मत करो, मैं जिंप हो गया। मुझे बताओ इसे इसके असली रूप में कैसे लाऊं और साधु से हमेशा के लिए कैसे जान छुड़वाऊं। इमरान, इसका 41 दिन का जाप है, चिला मुकम्मल करने के बाद ही तुम इस काबिल हो सकोगे, इसे इसके असली रूप में ला सकोगे। दूसरा तरीका ये है कि इसके जादू का तोड़ कर दिया जाए। हमजाद बात करके खामोश हो गया। नहीं, 41 दिन बहुत ज्यादा है। मेरा अब किसी चिले का ना ही मूड है ना हिम्मत। और साधु नहीं, कोई और हल बताओ। जादू का तोड़ कैसे होगा, मैंने हमजाद से सवाल किया। सांपों वाले गार में एक स्याह रंग की बेल उगती है जिसका रस स्याह होता है। इसके रस में जादू खत्म करने की तासीर है, हमजाद ने संजीदगी से कहा। सांपों वाला गार क्या मतलब, मैंने पूछा। मतलब इस गार में हजारों जहरीले सांप हैं, हमजाद ने कहा। ठीक है, चलो फिर सोचना कैसा। अरियाना, मैंने उसे मुखातब किया, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम यहीं रहो। मैंने उसे चूम कर नीचे उतारना चाहा, मगर अरियाना किसी सूरत मुझे छोड़ने को तैयार न थी। बहुत मुश्किल से उसे लाड करके समझा कर राजी किया। हमजाद इस दौरान बिस्तियां कुस्ता रहा था, मगर इसका कोई इलाज नहीं था। आखिरकार अरियाना के खाने का इंतजाम करके हम वहां से निकले। अरियाना को मैंने गार से बाहर छोड़ दिया कि अगर देर सवेर हो जाए तो अंदर कैद न रह जाए। हमजाद का हाथ थाम कर मैं फिजा में परवाज कर गया। हमारा रुख सांपों वाले गार की तरफ था। बहुत देर फिजा में सफर के बाद हम एक पहाड़ी इलाके में उतरे। ये कौन सी जगह है, मैंने हमजाद से सवाल किया। ये नेपाल है, वो सामने पहाड़ी है जिसमें स्याह रंग की बेल है, हमजाद ने उंगली के इशारे से बताया। वैसे समझ नहीं आई, गार के अंदर बेल क्या पत्थर में उगती है वो, मैंने पूछा। हाँ, कह सकते हो। ये कहने को गार है, अंदर बहुत तवील सिलसिला है गारों का जो बहुत लंबा फैला हुआ है। वहां ये दीवारों की दरारों से निकल कर लटकती है। अच्छा चलें अब। हाँ चलो। मैं इस गार के दहाने पर था, दिन का वक्त था, मगर गार में अंदर कुछ दूर अंधेरा था। मैंने अंदर की तरफ कदम बढ़ाया। हमजाद ने मेरा हाथ थाम कर रोक लिया। अबे सटिया गे हो, बताया है अंदर सांप है, मरना है क्या, फिर क्या करें, मैंने कहा। अबे ये कीड़े बारात में लेकर जाने हैं, छोड़ो इन्हें। ओ अच्छा, मैं समझा तुम कुछ करोगे, मैंने कहा। सारा कुछ मैं करूंगा, तुम क्या करोगे। बेगम तुम्हारी है या मेरी? बेगम तो मेरी है, तुम भी तो दोस्त हो ना, मैंने मक्खन लगाया। अल्लाह बचाए ऐसे दोस्तों से। हमजाद ने कानों को हाथ लगाया। बकवास मत करो, मैंने मसनूई गुस्से से कहा और मंत्र पढ़कर सारे कीड़े गार में छोड़ दिए। बिलाशुबा ये मेरे उस एहराम में गुजरे अजियतनाक वक्त का फल थे। आज मैं अगर कहूँ किसी एक चीज ने मेरी जिंदगी में सबसे अहम किरदार अदा किया है तो हमजाद के बाद यही कीड़े थे, जिन्होंने जिंदगी के हर मोड़ पर हर मुश्किल में साथ दिया। चंद ही लम्हों में गार सांपों की फनकारों से गूंज उठा। हमजाद, ये कीड़े क्या हैं, मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ, मैंने सवाल किया। इमरान, दुनिया में हर जादू की काट है, हर जादू का तोड़ है, इन कीड़ों का नहीं। ये काहन ने जादू के जोर पर तख्लीक किए हैं, काहन जादू में अरूज पर था।
वैसे जादूगर इंसानी तारीख में कभी पैदा नहीं हुआ। हमदाद ने तफसीली जवाब दिया। क्या बकवास है, तख्लीक कैसे कर सकता है वो किसी जानदार को। साइंस हो या जादू, जितना भी अरूज हासिल कर ले, किसी जिंदा चीज की तख्लीक पर कादर नहीं हो सकते। मैंने जवाब दिया, हाँ ठीक कहा तुमने, मगर ये जिंदा ही नहीं। तख्लीक से मुराद इनको बनाना है, पैदा करना नहीं। ये कोई जानदार मखलूक नहीं, बस जादू की तख्लीक है। इनका वजूद क्या है मैं नहीं जानता, मगर जिंदगी और पैदाइश के जो लवाजमात होते हैं ये इनसे नहीं गुजरे। हमदाद ने और उलझा दिया, मगर जब इसके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं था तो बहस क्या करता। अच्छा एक और बात बताओ, अरियाना जिन्नों में से नहीं, चड़ेलों में से नहीं, डायन नहीं, रूह नहीं, तो फिर क्या है। अबे गामड़, दुनिया में सिर्फ जिन, चड़ेले और डायन नहीं होती, बीसियों बल्कि सैकड़ों ऐसी गैर मखली मखलूकात हैं जिनके बारे में इंसान नहीं जानते, ना ही जान सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इनका इंसानों से ना ताल्लुक होता है, ना ही कोई वास्ता ना वो रखते हैं। ये दुनिया में पहली मिटाल है और अजीब मामला है। एक नरताजी को साधु ने कैद किया और उसने तुमसे ताल्लुक बनाया। हमदाद ने लंबा लेक्चर दिया। नरताची क्या है, मैंने पूछा। अबे तेरी अरियाना और क्या, ये नरताजी है, ये अलग मखलूक है इंसानों जैसे। इनका दुनिया में एक ही कबीला है और एक ही जगह आबाद है। ये बस हमदाद ने हैरान कर किया। नरताची अजीब, पहली बार सुना। ऐसी कोई मखलूक होती है, मैंने हैरानगी से कहा। मैंने पहले भी कहा था तुम अंडे से निकले चूहे हो, तुमने दुनिया में देखा ही क्या है। अच्छा बकवास नहीं करो, चलो अंदर, मैंने जिंप कर कहा। अंदर अंधेरा था, मगर हमदाद की दी हुई शक्ति मैं अंधेरे में भी देख पा रहा था। हमने अंदर कदम बढ़ाए, कीड़े समेत मैंने हमदाद से पूछा, नहीं अभी रहने दो, ये गार बहुत तवील है, कीड़े हर जिंदा चीज को चित कर जाएंगे। ठीक है, मैंने हमदाद के साथ कदम बढ़ाता आगे बढ़ता रहा। अजीब भूल भुलैया थी। एक जगह हमदाद रुक गया, उसने हाथ से इशारा किया। मैंने नजर उठाई तो सामने दाएं तरफ पत्थरों के नीचे मुझे वो बेल नजर आई। मैं आगे बढ़ा और काफी सारी बेल समेट ली। ये आकाश बेल की तरह थी, मगर इसकी रंगत स्याह थी और इससे कुछ मोटी बेल लेकर हम वहां से पलटे और गार के दहाने तक आ गए। दहाने पर पहुंचकर मंत्र पढ़कर मैंने सारे कीड़ों को समेटा और हम फिजा में परवाज करने लगे। बहुत देर बाद हम वापस अरियाना वाली गार की जगह जाकर उतरे। मैंने बेल थामी हुई। मैंने अरियाना की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर बेसूद, मुझे वो कहीं नजर न आई। मैं उसे सख्ती से ताकीद कर गया था, कार से दूर मत जाना, मगर अब अरियाना कहीं नहीं थी। अरियाना, अबे पागल हो गया है क्या, क्यों शोर मचा रहा है। हमदाद ने कहा। वो अरियाना, मुझसे बात मुकम्मल नहीं हो पाई, पलकें भीगने लगी। अबे कहीं नहीं गई, यही है। म्याऊं। अरियाना भागती हुई आई, पत्थर पर छलांग लगाकर हवा में उछलकर मेरी तरफ आई। मैंने उसे बाजुओं में थाम दिया, पलकों से लगाया, जी भरकर चूमा। आपका लव सेशन खत्म हो गया हो तो अब जादू के तोड़ का कुछ करें। हमदाद खबीस था बहुत, मेरे दिल में जैसे ठंडक पड़ गई हो। मैं अरियाना को लिए गार में दाखिल हो गया। इस बूटी का सिर्फ एक कतरा ही इसे पिला दो, काफी है। मैं जा रहा हूँ, जरूरत पड़े तो बुला लेना। हमदाद कहकर नजरों से ओझल हो गया। मुझे अंदाजा हो गया इसके जाने की वजह का। मैं थोड़ी सी बूटी ली, इसको उंगलियों से दबाकर 2 कतरे हथेली पर निकाले।